मॉर्निंग करंट अफेयर की इस वीडियो में आप सभी को सुप्रभात है। आज की इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक या ऑप्शन डी बंधन पेमेंट बैंक। तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है। फिनो की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन है महेंद्र कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO ने वर्ष 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? WTO ने वर्ष 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 9.2%, ऑप्शन डी 10.2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.2%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल व्यापार में 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्टो अजावेदो हैं और इसकी पेरेंट संस्था गेट है, GATT। WTO में भारत के वर्तमान राजदूत का नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है? किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है? ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी एंड्रयूज पेनरोज, ऑप्शन सी लुईस ग्लूक या ऑप्शन डी बी और सी दोनों को संयुक्त रूप से। तो वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता है लुईस ग्लूक। यह एक अमेरिकी नागरिक है। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने साहित्य के नोबेल 2020 से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NCERT ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है UPSC, ऑप्शन बी है ISLRTC, ऑप्शन सी है UGC या ऑप्शन डी है AICET। तो हाल ही में NCERT ने सांकेतिक भाषा में NCERT की पुस्तकों को तैयार करने के लिए ISLRTC के साथ समझौता किया है। ISLRTC का फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके साथ ही NCERT के वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम ऋषिकेश सेनापति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 2.1%, ऑप्शन बी
9.6%, ऑप्शन सी 6.5% या ऑप्शन डी 7.2%। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड मलपास है। इसके साथ ही मुख्यालय जो वर्ल्ड बैंक का है वह है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशर अल खसवाने किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में बिशर अल खसवाने किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जॉर्डन या ऑप्शन डी सऊदी अरब। बिशर अल खसवाने हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त गए हैं। अब जॉर्डन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और जॉर्डन में जो मुद्रा प्रचलित है वह दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो भारत का गोवा राज्य जो है वह हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। अब गोवा में हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गोवा की स्थापना 19 दिसंबर 1987 को हुई थी। वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारत का गोवा राज्य में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य जो है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तथा उपराजधानी नागपुर है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा? किस पड़ोसी देश ने यह घोषणा की है कि वह केवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। तो भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, उसने यह घोषणा की है कि केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 की वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा। बांग्लादेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश में टका नाम की मुद्रा प्रचलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इंडियन बैंक। हाल ही में इंडियन बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान में प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान समय में रेपो रेट कितना प्रतिशत है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना प्रतिशत रखा गया है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6% या ऑप्शन डी 7%। तो वर्तमान समय में रेपो दर 4% रखा गया है। आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं और हाल ही में डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव, ऑप्शन बी विरल आचार्य, ऑप्शन सी उर्जित पटेल या ऑप्शन डी के आर अश्विन। तो हाल ही में आरबीआई के नया डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव 1984 से आरबीआई बैंक से जुड़े हुए थे और कार्यकारी निदेशक के पद पर स्थापित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीकांत दातर, ऑप्शन बी नीलेश शाह, ऑप्शन सी एम गणपति, ऑप्शन डी एम राजेश्वर राव। तो हाल ही में भारतीय मूल के श्रीकांत दातर को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी योजना एवं रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा किस राज्य में शुरू किया गया है? धन्वंतरी योजना एवं रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मेघालय। हाल ही में धन्वंतरी योजना एवं रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा जो है वह असम राज्य में शुरू किया गया है। असम से संबंधित कुछ बातें हैं। असम की मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी है और वहाँ के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी को नियुक्त किया गया है। असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हो गई थी और इसकी राजधानी दिसपुर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।